माय ब्यूटीफुल पाइसेस मीन राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। 17 मतलब कल से लेके आपका पूरा जो बचा हुआ फरवरी का महीना है वो कैसा रहेगा। 17 से लेके 28 फरवरी जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं और जो भी ये समय आपको ये पल सिखाने वाला है, ठीक है, कहाँ ध्यान देना चाहिए, कहाँ नहीं ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब बताऊंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। भगवान, ईश्वर, जीजे, सल्ला, वाहिगुरु, जो भी मेरे व्यूअर्स, फैमिली मेम्बर देख रहे हैं उनके लिए मुझे मैसेजेस चाहिए। प्लीज़ आप सभी लोग कनेक्ट हो जाओ, लाइक एंड सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रहोगे तब तो आप के लिए मैं प्रे करके आपके लिए रीडिंग कर पाऊंगी ना, आपके लिए कार्ड्स ले पाऊंगी। ठीक है, तो आप अलाइन रहे लाइक एंड सब्सक्राइब करके और 11 लिखकर, 2222 भी लिखकर, 4444 या 1212 लिखकर एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, रीडिंग शेयर कर सकते हो, इससे आपके कर्मा अच्छे होंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, जब आप दूसरों को गाइड करोगे, हेल्प करोगे। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, हो सकता है कि आप अपने लाइफ में परेशान हो, किसी तरह की रीडिंग चाहते हो और प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहते हो, सो आप ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करें और मुझसे अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, फेक एंड फ्रॉड से भी रहना, नंबर नहीं देती हूँ, आप कांटेक्ट करोगे, बातें करोगे, कॉल सेशन लोगे, वो एक अलग बात है, फिर तो नंबर मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन आप कांटेक्ट करें मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कहीं से भी कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में। चलो, यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सब बताऊंगे। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपका कन्फ्यूजन भरा टाइम हो सकता है। कन्फ्यूजन भरा पूरा टाइम नहीं, पूरा महीना नहीं, ये बचा हुआ रेस्ट ऑफ द फरवरी ऐसा नहीं है ये पूरा कन्फ्यूजन में ही निकलेगा। पर हाँ, 2 दिन अभी से लेके आगे आने वाले 2 दिन आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रह सकते हो और मेंटली जो है ना, मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकता है। अब आपके अंदर की एनर्जी जो है, स्टक एनर्जी जो है, वो आपको मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। किसी के बातों ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, ये भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए है 2 ऑफ सोर्ड्स और ये लाइक थोड़ा परेशान होना, थोड़ा सा सोचना, ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है, ये थोड़ा सा होना ज़रूरी भी है। जैसे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हुई जा रही हैं और आपको लग रहा है कि कहाँ से ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में हो रहा है। ठीक है, पहले आप सोच ही नहीं रहे थे कि कहाँ से ये प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, नेगलेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, वैसा कुछ सिचुएशन था। पर इस टाइम यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप ना चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं, मुझे इस बीमारी को, इस प्रॉब्लम को ठीक करना है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा जब आप किसी नई चीज़ के बारे में सोचोगे। ठीक है, तो 2 लोगों के बीच में, 2 ऑप्शंस के बीच में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, इमोशनल कोई वॉल खड़ा हो सकता है। कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, इस तरह की चीज़ें भी कुछ हो सकती हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि समय आ चुका है, पल आ चुका है कि कोई इंसान जो आपके लाइफ में मेंटली आपको डिस्टर्ब करके रखी हुई है, रखा हुआ है, वो बंदा आपसे कम्युनिकेट करने वाला है, खुद क्लियरली कन्फर्ट करने वाला है या कन्फर्ट करने वाली है। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप मतलब उनकी 1-2 बातें सुन के शॉक्ड हो जाओगे। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा आप बोलने लगोगे, तो वो उसी समय रुक जाएगी या उसी समय रुक जाएगा और उस आधी सच्चाई बताकर वो चला जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि अपने दिल को बिल्कुल ओपन रखना है, बिल्कुल ओपनली होकर बातें करना है और ज़्यादा उसको सुनना है। ठीक है, जितना हो सके उसकी सच्चाई सब सुन लेनी है, जान लेनी है, फिर आगे आपको क्लोजर मिल जाएगा, लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। करियर वर्क के मामले में भी आप थोड़ा सा मतलब डिसीज़न लेने में अनेबल फील कर सकते हो। जैसे 2 जॉब ऑप्शन हो सकता है, 2 डायरेक्शन को लेकर हो सकता है। जैसे कहीं फॉरेन जाना है या इंडिया में ही या अपने कंट्री में ही करना है काम, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, जहाँ से भी हो आप। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है, या कनाडा में हो, यूएसए में हो, तो यहीं रह के काम करूँ या वापस अपने कंट्री में आ जाऊँ, इस तरह के कुछ कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, कन्फ्यूजन होता है, अच्छी बात है, लेकिन किसी डर के साथ कोई डिसीज़न मत लेना। अगर डर के साथ डिसीज़न लोगे तो आपका वो रॉन्ग चॉइस होगा। ठीक है, अगर आप चाहे तो अपने डिसीज़न लेने में मदद ले सकते हो, मेरी मदद ले सकते हो, अपने कांटेक्ट कर सकते हो अपने पर्सनल रीडिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको लॉजिक पे ट्रस्ट करना है, बट डोंट इग्नोर योर इंट्यूशन। इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना, पर लॉजिक को ज़्यादा अभी वैल्यू देने की ज़रूरत होगी और किसी भी चीज़ को करने से पहले थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत होगी बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग। ठीक है,
अब देखो पैसे को लेकर भी सेविंग, स्पेंडिंग, इन्वेस्टिंग को लेकर भी थोड़ा कन्फ्यूजन रह सकता है, फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन रह सकता है। तो एक बैलेंस प्लान बना लो, ठीक है, उसके बाद आप काम करो, ये चीज़ है। ऑलराइट, तो ठीक है। तो अब देखो जब कन्फ्यूजन रहता है तो इमोशनली इंसान थोड़ा ब्लॉक हो जाता है, तो वो हो सकता है। ओके। अब देखो इसको कैसे इग्नोर करोगे, इसको आप जो है, देखो अभी एक चीज़ और बताती हूँ। ज़िंदगी में आप बोलोगे कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो ज़िंदगी में आप कभी न्यूट्रल नहीं रह सकते, हमेशा न्यूट्रल नहीं रहोगे, ठीक है। अभी हो सकता है कि कुछ टाइम बहुत अच्छा चल रहा था आपकी ज़िंदगी, तो आप बोलोगे कि कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रहा है, या कन्फ्यूज़ रहूँगी। ये तो मतलब लाइफ का नाम है, ये चीज़ होते रहेगा, अप डाउन, ठीक है, ये चीज़। अब देखो दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हैं, तो कोई इंसान जो है वो आपको लेकर उदास रहने वाला है, नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है। समवन इज़ नॉस्टैल्जिक अबाउट यू। किसी को ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ उस इंसान ने बुरा किया, ठीक है, तकलीफ़ दी है आपको, तो कहीं न कहीं कोई पास्ट का इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, या हाल फिलहाल में किसी को आप रियलाइज़ कराना चाहते हो कि देखो तुमने मेरे साथ बुरा किया, मुझे पेन दी, तकलीफ़ दी। तो किसी को अगर कुछ रियलाइज़ेशन कराना चाहते हो, किसी को आप फ़ील कराना चाहते हो कि उसको समझ में आए कि जितना टाइम पास करना था, टाइम पास तो बहुत अच्छे से किया, ठीक है, अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया मेरे साथ, ठीक है, बड़े-बड़े वादे किए, झूठे-झूठे वादे किए, बड़े और झूठे दोनों ही वादे किए, ठीक है। बड़े बहुत सारे लोग ऐसे झूठे इंसान होते हैं जो बड़े-बड़े वादे करते हैं और झूठे होते हैं, उनके पूरे वादे ही झूठे होते हैं, खोखले। तो ऐसा, और आपको धोखा देकर चले गए या चली गई, जो भी है, तो आपको ऐसा है कि वो उसको एहसास हो, कभी एहसास हो कि उसने क्या खोया, ठीक है। तो आप चाहते हो कि कभी उसको एहसास हो गया, नहीं जानना चाहते हो। 17 से लेके 28 फरवरी के बीच में वो इंसान आपके लिए एक्शन भी लेगा, वो लेंगी एक्शन, उसको एहसास होगा कि उसने क्या खोया है और किस चीज़ को, किस इंसान को कितना हर्ट किया है। ये चीज़ उनको एहसास हो जाने वाला है, ठीक है। और कहीं न कहीं एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिख रहा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका डेवलप हो रहा है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दोनों ही यहाँ पे एनर्जीज़ है। तो हो सकता है कि आप किसी तरह के कोई, कुछ लोग ट्विन फ्लेम है तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आएंगे, अगर आप हाफ सोल हैं, कुछ लोग सोलमेट हैं तो कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरी बात यहाँ पे हो सकता है कि आप कोई नया घर खरीदने का प्लानिंग कर रहे हो, सो बहुत ही जल्दी यू विल बाय अ हाउस सून, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी आप अपना कोई नया घर खरीदने वाले हो, ऐसे चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब घर के लिए भी एक दो अफर्मेशन कर लो कि मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर सा और रीज़नेबल अफोर्डेबल प्राइस पे एक अच्छा सा ब्यूटीफुल घर खरीद रहा हूँ या खरीद रही हूँ, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए। और एक बात और बताना चाहती हूँ, यू आर अबाउट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। आप ना अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, जिससे आपकी इन फ्यूचर शादी होगी, ठीक है। जो अच्छा इंसान हो, उस इंसान से आप मिलने वाले हो बहुत जल्दी, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और ये समय मैंने आपको बता दिया, इस समय में ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप के मामले में, अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है, हाई लेवल ऑफ पैशन, एनर्जी रहने वाली है। रिलेशनशिप की एक रिकॉन्सिलेशन, एक नई शुरुआत हो सकती है, ऐसे चांसेस यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रही हूँ। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डर है, वो सारी चीज़ें आप उन सारी चीज़ों से ओवरकम कर रहे हो। आप एक सही डायरेक्शन में आप अपनी एनर्जी डालने वाले हो, इतना जान लो, जिससे आप आगे आने वाले इसी फरवरी के महीने में सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। इंगेजमेंट, शादी होने के चांसेस आपके निश्चित है, इंगेजमेंट वगैरह, डेट वगैरह फिक्स हो रही है, ठीक है। इंगेजमेंट हो गई थी, किसी कारण की वजह से शादी रुक गई है, तो शादी भी होगी उस इंसान से, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तो आप एक बार कांटेक्ट कर लो पर्सनल रीडिंग के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अपनी रीडिंग ज़रूर लेना, कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगे। टेक केयर।